होगा जिन्होंने आज राणा पुंजा जन्म जयंती का यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया और उसके माध्यम से मुझे आप सबसे मिलवाने का अवसर दिया। मैं आज खुद को गौरवान्वित और गर्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज मेरी विधानसभा की जनता की और वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से आपके बीच में आकर खड़ा हूं। आज जो हम राणा पुंजा की जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं, ये हमारे पुरखे हैं जिनके बलिदान, शौर्य, पराक्रम से हम सब वाकिफ हैं। मेवाड़ का इतिहास यदि महान है और मेवाड़ के अंदर, पूरे भारत के अंदर यदि कोई राजा ऐसा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी थे। लेकिन इसके पीछे की वजह राणा पुंजा जी थे जिनके पास गोरिल्ला युद्ध था, छापामार योजनाएं थी और जब जब बात आती थी संघर्ष की तब सबसे पहले राणा पुंजा जी ने तीनों के सरदारों को एकत्रित किया था और उस मेवाड़ के अंदर मुगलों की सेनाएं कांपती थी। मेवाड़ के अंदर पांव रखने से यदि पहला तीर खाते थे तो पील खाते थे और अगर सामने वाले का डर उठता था तो पहला तीर पीलू का जाता था। इतना शौर्य और पराक्रम पीलू का हुआ करता था। जब कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप तो मुसीबत में थे और जंगलों में जाकर शरण मांग रहे थे अपनी रक्षा की और घास की रोटियां खाई। वो घास की रोटियां नहीं थी, हम पीलों का भोजन था, उसको खाया था। हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, उस वक्त का जो इतिहास है उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पीलों ने राजपूतों का साथ दिया था और किस तरीके से उस समय और आज के समय में जहर घोला जा रहा है। जब अकबर की सेना के अंदर मान सिंह लड़ा करते थे और महाराणा की सेना के अंदर भील और मुसलमान सेनापति होकर लड़ा करते थे। आज इतने गौरवशाली इतिहास के अंदर हम लोग किस तरीके से संगठित थे और इन बातों को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इस इलाके के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर आया, उससे पहले बहुत सारी चीजों से परिचित होने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने जो हमारे इलाके के अंदर आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज भी समस्याएं भील समाज, आदिवासी समाज देख रहा है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारे लिए, चाहे पहले की बात हो या बाद की बात हो, विकास के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज भी आदिवासी बहुत पिछड़ा हुआ है। और ऐसे वक्त में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल किया। हमारे लोगों के साथ में धीरे धीरे हमारे आदिवासियों को मुख्य धारा से हाशिए की ओर धकेलते गए। हम लोग सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए। जो लोग हमारे बीच में आए उन्होंने वादे किए, लेकिन हम लोगों को आज इन बातों को समझने की जरूरत है। आज हमारी लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है कि एक समय है और संविधान कह रहा है 5 जनवरी 2011 कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। लड़ाई इस बात की है, इस मूल मालिक से मजदूर कर पड़ गए और मजदूर पड़ने के बाद में आज हम हमारे इतिहास के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग यहां तक पहुंच गए कि जो यहाँ का मालिक था उसे धकेलते धकेलते यहाँ पहुंचा दिया। लेकिन हम लोग मेवाड़ के अंदर ही नहीं, चाहे रियासतकार हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे औपनिवेशिक काल हो, हमारे इतिहास के अंदर एक एक कतरा खून का जो बलिदान और शौर्य के लिए प्रतीक है कि हमने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भी और टंटे मामा के नेतृत्व में भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं। अब यह बात आज के समय में हम सबको समझनी पड़ेगी। आज जिस तरीके से हमारे साथ में इतिहास के साथ में छेड़छाड़ हुई, उसी प्रकार से हमको बांटा गया, हमको अलग अलग तरीके से एक ऐसी नफरत बनी गई। ये आदिवासी है, ये आदिवासी तो कैसे लोग होते हैं, आधे घंटे रहते हैं, आधे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी इस तरीके के होते हैं। एक ऐसा शब्द जिससे हमको गाली महसूस होती थी,
तो हमारे लोगों ने अपने आप को बड़ा समझने के लिए अलग अलग पोजीशन में डाल दिया, या फिर समय रहते कुछ राजनीतिक फायदे के लिए हमको बांटा गया और इस तरीके से जो वीर यहाँ थे उनको नायक बनाया गया। तो किसी को सिरोही के अंदर राणा बनाया गया, तो किसी को हमारे इलाके में कुछ और बनाया गया। इस तरीके से हमारा बंटवारा किया गया। इन बातों को समझना पड़ेगा कि राणा पुंजा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले वीर हुआ करते थे और वीरों को बाद में बदला गया। इसी प्रकार से जो यहाँ के वीर थे, जब रियासत कानून के अंदर लड़ने के लिए आगे रहते थे तो अग्रिम पंक्ति के अंदर सबने बताया कि जो आगे लड़ता है, हम लोग इतने बहादुर हुआ करते थे कि पहली गोली सीने पे खाने के लिए हम लोग आगे आते थे। इस वजह से हम लोगों को नायक कहा गया, लेकिन नायक फिर धीरे धीरे अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनकी जाति में नायक लगवाए गए। आज कई सारे जो समूह है नायक लगाकर अपने मूल जो सुविधा है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक जो प्रावधान है, इसका फायदे से वंचित रह गया। इसलिए इस इलाके के अंदर एक तरीके से बड़ा आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन ट्राइबल डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल प्लान के नाम से चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ हूँ, और भौगोलिक परिस्थिति यह है कि यहाँ के वीरों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, मुश्किल से पलायन होता है नौजवानों का व्यापार के लिए, और मुश्किल से यदि व्यापार कहे तो पशुपालन हो सकता है या छोटी मोटी कृषि का व्यवसाय हो सकता है। लेकिन ये छोटी मोटी कृषि और पशुपालन का व्यवसाय इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर बारिश किस वक्त कैसी होगी, परंतु हर बार संभव नहीं हो पाता है। यदि सब प्लान में हमको जोड़ेंगे, अगर मुख्य धारा में हमारे लोग जुड़ेंगे, तब जाकर सरकार के छोटे मोटे उद्योग धंधों में हमारे लिए कोई लाभ मिल जाएगा। यदि लाभ मिलेगा तो हमारी समाज सक्षम होगी, हमारे लोग सक्षम होंगे तो व्यापार में आगे आएंगे, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, पलायन रुकेगा। दूसरी ओर शिक्षा की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर आज भी आदिवासी समाज में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं। शिक्षा के नाम पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में वो लोग अपने आप को, अपने इतिहास को पहचानने में पीछे रह जाते हैं। और ऐसे वक्त में यदि ये आपका टीडीएस लागू होता है और डीटीएस लागू होता है तो आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था में और अन्य प्रावधान होंगे तो आपके लोग नौकरी में लाएंगे, नौकरी में आएंगे तो आपके लोग सक्षम बनेंगे। इसलिए हम लोगों को जरूरी इस बात के लिए है, अगर इस बात के लिए जरूरी है यहाँ से जो सरकारी प्रावधान है, अलग अलग नियम है, उनके माध्यम से आपकी सुरक्षा होगी। और यदि लागू होता है हमारा स्वास्थ्य फिर से हमारे अस्तित्व को पहचानेगा। मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ, हम आदिवासी हैं और आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति से है, आदिवासी की पहचान उसकी बोली भाषा से है, आदिवासी की पहचान उनके इतिहास से है। यदि आदिवासी हैं उनकी संस्कृति को मिटा देंगे, उनकी बोली भाषा को मिटा देंगे, उनके इतिहास को मिटा देंगे, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि हम भील हैं, हम आदिवासी हैं। इसलिए हमको तोड़ा जाएगा, हमारा इतिहास को छीना जाएगा। और आज इस तरीके से आपके हमारी आखिरी पीढ़ी की अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है, और ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़नी पड़ेगी। हम लोग इस समूह के अंदर आपके बीच में मैं भी धन्यवाद से विधायक हूं, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे चाहे वो झारखंड का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, जब जब किसी आदिवासी पे, भील पे या हमारी समाज पे संकट आता है या हमारे समाज के साथ अत्याचार होता है, तब हमको लगता है हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई गई है। ऐसे वक्त में यदि आपके अधिकारों की बात होगी तो मैं राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत का सदस्य हूँ, आपके लिए भी अपनी बात रखूंगा और छाती ठोक कर रखूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी मांग वाजिब है, आपको नायक बनाया गया है, और यदि नायक हो तो आप लोग अपने सर्टिफिकेट में पुनः बिल लगवाना चाहते हो तो आप एक विशाल रूप से समूह बनाओ, और विशाल रूप के समूह में
इस एक संगठन के माध्यम से उसके अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी लेके आओ और उनसे प्रावधान लिखवाओ और स्थानीय जनप्रतिनिधि से प्रावधान प्रतिलिपि लिखवाओ, हम तक भी पहुंचाओ। हम लोग फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा, यदि विधानसभा तक ये बात दे जानी है तो आप लोग आपके खाता नकल तक तैयार करवाओ। आप लोग आपके विवाह शादी मांडू के अंदर भीड़ और नायक आपस में शादी करते हो, वो पत्रिका भी कलेक्शन करो ताकि ये सबूत हम लोग बता पाए हम लोग एक हैं, हमको बांटा गया है और जो आज आदिवासी है वो भीड़ है, वो नायक बनाकर उसको अधिकारों से वंचित किया गया है, वो बड़े मुख्य धारा में है और अपने अधिकारों को ले पाए। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करवाना पड़ेगा। साथ साथ में आपका डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल प्लान है, उसके लिए जिस तरीके से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के साथ में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए जो ट्राइबल जो टीएसपी घोषित किया गया है, इसी तरीके से इस इलाके को अगर घोषित करते हैं, यहाँ के नौजवान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी मजबूत होंगे। तब जरूरत है इस मांग को और तेज करने की, और जो मांग है अंधी बेरी और बंदी सरकार उनके काम के पर्दे खोलने के लिए आपको और भी मजबूती से आगे आना होगा। और ऐसे वक्त में जो मैंने कभी अक्सर देखा करता हूं इस इलाके के अंदर, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन बहुत सारे नेता आएंगे जाएंगे, आपके बीच में फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेके वापस निकल जाएंगे। आप लोग तय कर लेना कि आपके बुरे वक्त में या आपके लिए जो मान सदन तक ले जाए, सरकार के सामने अड़ जाए, खड़ा रह जाए, उसी के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। जो आपका असली प्रतिनिधित्व करे उसके साथ में रहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों को। ऐसे वक्त में हम लोग सड़कों पे आएंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, लेकिन हम लोगों के साथ कोई सुनने वाला नहीं होगा। यदि राजनीति में भी हमारे को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए तो एसटी एससी को एक होना पड़ेगा और इस तरीके से नायक को वापिस फील्ड के सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। आज इस इलाके के अंदर जो जितने भी जागरूक हैं, कर्मठ हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, ऐसे नौजवानों को, ऐसे व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। समाज में फैली कुरीति को रोकना पड़ेगा। जहां पर करियावर मौसम के अंदर कई तरह का खर्चा होता है इस इलाके के अंदर, शादी मांडू में बहुत सारा खर्चा होता है इस इलाके के अंदर, अपनी झूठी शान और शौकत बताने के लिए उसे रोकना पड़ेगा। इसको रोककर ये जो खर्चा है अपने समाज के जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन पर लगाना पड़ेगा, शिक्षा के लिए लगाना पड़ेगा, तब हम लोग आगे आ पाएंगे। सरकारें आएगी, समय समय पर जब आपका आंदोलन तेज होगा, आप और मजबूत होंगे अपनी मांगों को लेकर, तो वो गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके के लॉलीपॉप लेके आएगी, गुमराह करने के लिए अलग अलग फैसला लेकर आएगी, आपके संगठन को तितर बितर करने के लिए आएगी। परंतु मैं ये जानता हूं अपन जिस लक्ष्य के लिए 4 से 5 साल पहले निकले थे, बहुत कुछ पीछे गंवा चुके हैं। उस लक्ष्य से पीछे हटना नहीं है। सबसे पहली जो मांगे आप लेकर चल रहे हो उससे पीछे हरगिज हटना नहीं है। और आने वाले समय में जो लोग हमारे साथ खड़े रहे ईमानदारी से, जो लोग हमारी बात करें ईमानदारी से, उसका साथ देना है। मैं इतना दूर चलकर आया हूं, इतना मान सम्मान मिला है, तो आज मैं इसलिए मान सम्मान का हकदार हूं क्योंकि मैं आप में से हूं और आप हमारे में से हो, हम एक दूसरे के हैं। और जब बात आती है एक दूसरे की तो जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे हमारे समाज में शोषण हो, अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे आपके इलाके की कोई हक की बात हो, तो राजस्थान की विधानसभा में ले जाने के लिए आप लोग जब भी बोलोगे हम तैयार मिलेंगे आपके लिए। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त जब हमारे समाज के लोग या उस वक्त का जो इतिहास हम लोग खंगालेंगे तो हमारे लिए सारे लोग मिलकर लड़े थे और हमने जिस तरीके से किसी और का साथ दिया था, आज हमारे साथ देने के लिए सबको आने की जरूरत है। और आज थोड़ा बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है। साथ साथ में आपने ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अभी आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। गांव के अंदर धरातल पे बैठा हुआ, सबसे पीछे जो बैठा हुआ अंतिम पंक्ति में, उस तक ये बातें समझाने की जरूरत है कि हम कौन से मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
हमने वहां पर फिर प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं, हम लोग 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने की बात कर रहे हैं। हमारे जो मूल सुविधा संविधान के अंदर कानून दे रखे हैं, आज भी संविधान की किताब में कैद पड़े हैं, उनकी मांग के लिए हम सदन के अंदर टेबल बजा के बोलते हैं। ऐसी बात करने वाले लोग हमारे बीच में से जाए, हमारा सम्मान करे, तो इस बात के लिए आपको आगे समय सोच समझ कर किसी के साथ खड़ा होना है। वरना मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। इतना ही कहूंगा कि संघर्षों से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है, सत्ता का कोई शौक नहीं, बस समाज हित से नाता है। बहुत बहुत